Hello students, in this video we are going to continue our chapter internal trade. Last video में हमने डिस्कस किया था wholesale trade. In this video we are discussing about retail trade. Let's start with the meaning first. When goods are purchased either in small or large quantity from the wholesaler or producer and are sold to the customer as per requirement, it is called retail trade. अगर होलसेलर के पास से या तो फिर प्रोड्यूसर के पास से स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को सेल करने की जो प्रोसेस है, इस ट्रेड को बोलते हैं रिटेल ट्रेड. द रिटेलर इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर सो ही अंडरस्टैंड देयर नीड्स. रिटेलर जो है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, इसलिए रिटेलर को कस्टमर की सारी नीड चॉइस के बारे में पता होता है. एज अ रिज़ल्ट ही ट्राइज टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर. अब वो कस्टमर की नीड्स के साथ अवेयर होता है तो वो ट्राई करता है कि कस्टमर को उनकी नीड के हिसाब से सबसे बेस्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सके. थस रिटेलर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कस्टमर इन द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल है प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड देन रिटेलर टू कस्टमर. तो ये जो चैनल है, इस चैनल में सबसे ज़्यादा कस्टमर के क्लोज होता है रिटेलर. दैट्स वाई रिटेलर जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर. यहाँ पे सर्विसेज ऑफ रिटेलर है. अब सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स. उसमें फर्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, यानी कि रिटेलर अंडरस्टैंड द डिमांड फॉर गुड्स ऑफ कस्टमर्स, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, एंड ही इज़ in direct contact with the customer, thus he supplies that information to producer through wholesaler. जैसे कि मैंने अभी बोला that as we know that the retailer is more connected with the customer. कस्टमर की चॉइस, कस्टमर की नीड और कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में सबसे ज़्यादा रिटेलर को पता होता है. तो कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होलसेलर के थ्रू प्रोड्यूसर को पहुंचाने की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट. A retailer advertise the producer and wholesaler by placing their signboards, pamphlets, samples and his premises. यहाँ पे जो है रिटेलर होलसेलर को और प्रोड्यूसर को एडवर्टाइजमेंट में भी इनकरेज करता है, हेल्प करता है. जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि अगर राशन की कोई भी दुकान है तो उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे होल्डिंग्स लगे होते हैं. कोई भी प्रोड्यूसर का नाम या तो फिर वो सैम्पल्स बांटता है फ्री में अपने कस्टमर को टू प्रमोट देयर प्रोड्यूसर, फिर पैम्पलेट्स छपवाता है. तो ऐसे कई तरह के जो नुस्खे होते हैं उसको यूज़ करके रिटेलर जो है वो एडवर्टाइज करने में प्रोड्यूसर और होलसेलर को हेल्प भी करता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन क्रेडिबिलिटी, यानी कि अ रिटेलर सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर बाय परचेसिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर प्रोवाइडिंग better quality goods as a reasonable price. As a result, his creditability increase in the market. जैसे कि हमने आगे देखा कि इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी, यानी कि रिटेलर जो है वो होलसेलर के पास से क्रेडिट से गुड्स परचेस करता है. और क्रेडिटेबिलिटी यानी कि अच्छी और सस्ती चीज़ें में ज़्यादा जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, यानी कि प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एट अ रीज़नेबल प्राइस. तो ऐसी जो है क्रेडिटेबिलिटी वो बढ़ाता है अपनी मार्केट में बाय प्रोवाइडिंग गुड्स विथ लो प्राइस एंड विथ बेटर क्वालिटी. सो दिस इज़ द सर्विसेज विच गिवन बाय रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस. एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन. फर्स्ट एडवांटेज इज अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इन रिटेल ट्रेड रिटेलर कीप्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स ऑफ मेनी प्रोड्यूसर्स, हैंस कस्टमर हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन. रिटेल के पास क्या होता है, कई तरह के प्रोड्यूसर्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे कस्टमर को जो है वो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी
मिल जाती है, यहाँ पे उनको चॉइस मिल जाती है कि कौन सी चीज़ बेटर है उनके हिसाब से। सो इन रिटेलिंग ट्रेड देर आर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। नेक्स्ट इज होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, इन द रिटेल ट्रेड समटाइम्स द रिटेलर रेंडर सर्विसेज ऑफ डिलीवरिंग गुड्स एट द कस्टमर्स होम एंड सेव देयर टाइम। कई बार ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनके दुकान पे हम जाके लिस्ट दे के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे घर पे छोड़ के जाते हैं। वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर का जो है वो टाइम बच सके। तो ये भी एडवांटेज है रिटेलिंग ट्रेड का। नेक्स्ट इज रीड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर। रीड्रेसल एज मैंने जैसे पहले बोला दैट रीड्रेसल मीन्स कंपेंसेशन। कंपेंसेशन, अगर कोई भी कस्टमर को कोई कंप्लेंट है उस गुड्स के बारे में, तो जो रिटेलर है वो उनको कंपेंसेट भी दिला देता है। रिटेलर इन रिटेल ट्रेड रिसीव्स कंप्लेंट्स अबाउट द गुड्स फ्रॉम द कस्टमर, conveys them to the wholesaler or producer, and thereby become helpful in the quick redressal of the complaints। जैसे कस्टमर को अगर कोई भी कंप्लेंट है तो वो किसको बोलेगा, रिटेलर को। फिर रिटेल कस्टमर की इस कंप्लेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा टू द प्रोड्यूसर एंड टू द wholesaler, so he can get quick redressal of the complaints to the customer। नेक्स्ट इज सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। रिटेलर्स में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने कस्टमर को जो है क्रेडिट पे भी सेल करते हैं। रिटेलर इन रिटेल ट्रेड इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, सो ही अवेयर ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन। रिटेलर जो है वो कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, इसलिए उनको कस्टमर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जो है वो उनको क्रेडिट पे भी सेल कर देगा। हेंस ही सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स एज पर रिक्वायरमेंट, ताकि उनको जो पता है कि ये अभी नहीं तो बाद में जो है वो दे देंगे मुझे अमाउंट। कई बार हमारे ही घर में ऐसा होता है कि महीने भर का अकाउंट जो है वो रिटेलर के पास होता है। महीने में जितनी भी चीज़ें लेते हैं वो हम वहाँ एक बुक में लिखवा के जाते हैं हमारे अकाउंट में। फिर एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ सारा हिसाब किताब करके हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो रिटेलर जो है वो ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर सेल्स सर्विसेज, रिटेलर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड सर्विसेज आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स सच एज रिपेयरिंग, टेकिंग बैक और एक्सचेंजिंग द डैमेजिंग गुड्स। आफ्टर सेल सर्विस यानी कि उसको कस्टमर को सेल कर दिया गुड्स, बट अगर गुड्स में कुछ रिपेयरिंग करवाना है तो वो भी कोई कस्टमर उनको देता है। जैसे फ़िल्टर लेते हैं हम, तो फ़िल्टर के बाद आफ्टर सेल सर्विस यानी कि 3 या 4 बार वो क्या करते हैं, हमारे घर पे आके फ्री में सर्विस दे के जाते हैं। तो ये एक तरह की क्या हो गई, आफ्टर सेल सर्विस। टेकिंग बैक, अगर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आए तो उसको वापस भी रख लेंगे, या तो फिर कोई डैमेज गुड्स है तो उसको एक्सचेंज भी कर देंगे। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ परचेज। यहाँ पे परचेज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बाय इफेक्टिव डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिटेलर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूटिलिटी, क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा। अगर कोई भी कस्टमर को उसके बारे में पता नहीं है तो उनको परचेज़ करने के डिसीज़न में डेमोस्ट्रेशन के द्वारा उनको सिखाते हैं कि ये जो चीज़ है वो इस तरह से यूज़ होती है, इस गुड्स का यूज़ इस तरह से होता है, इसकी यूटिलिटी यानी कि इसका जो है फ़ायदा आपको होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी प्राइस के हिसाब से जो है वो क्वालिटी बेटर है। इस तरह से उनको जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको परचेज़ करना है कि नहीं करना है वो डिसीज़न लेने में कस्टमर को हेल्प करता है। इट इज़ यूज़फुल टू कस्टमर टू टेक डिसीजन ऑफ परचेज। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। A retailer in retail trade supplies the goods to customer whenever it is needed as per requirement. As a result, customers get freedom from the storage of goods। जैसा कि हम जानते हैं कि जब उनको रिक्वायरमेंट होती है रिटेलर को, तभी वो होलसेलर के पास से जो है वो चीज़ें मंगवाएंगे। तो इस तरह से रिटेलर को जो है वो गुड्स का स्टोर नहीं करना पड़ता है। द retailer in retail trade supplies the goods to customer whenever it is needed as per requirement. As a result, customer get freedom from the storage of goods। जब भी कस्टमर को चाहिए तभी वो उनको सप्लाई करता है, तो इसलिए कस्टमर को भी जो है वो उनके स्टोरेज किए गए गुड्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट
provides the guidance about the product to customer, provide the guidance about future price of product, supply of product and methods of consumption of product. जैसा कि वो कस्टमर को परचेज़ करने के डिसीज़न में भी हेल्प करता है, उसी तरह से उनको उनके यूज़ करने में भी जो है वो रिटेलर कस्टमर को हेल्प करता है, उसके बारे में गाइड करता है, उनकी प्रोडक्ट के बारे में, उसके सप्लाई के बारे में और मेथड फॉर कंजप्शन के बारे में भी. तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट limitations of retail trade, which are: first is more capital investment. Trader in retail trade provides the opportunity of selection of customer. For this he has to keep various products of many producer, hence he requires large capital investment. जैसा कि हमने एडवांटेजेस में देखा कि कस्टमर को जो है वो ज़्यादातर चॉइस मिल जाती है. यहाँ पे रिटेलर्स को जो है वो अलग अलग प्रोड्यूसर के गुड्स रखने पड़ते हैं ताकि कस्टमर को चॉइस मिल सके. अलग अलग प्रोड्यूसर के गुड्स रखने के लिए उनको उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो है रिटेलर ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है. नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स. समटाइम्स पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट रिमेन अनसोल्ड. कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी चीज़ों का सेल नहीं हो पाता. तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, there is a possibility of there is a possibility of deterioration in the loss in these borne by the retailer. कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती है, फिर से उसका यूज़ नहीं हो सकता. So sometimes perishable goods like fruit, vegetable, milk products remain unsold. तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स भी होता है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ गुड गेटिंग आउटडेटेड. व्हेन द गुड्स बिकम आउटडेटेड समटाइम्स ड्यू टू चेंज इन प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन और टेक्नोलॉजी, देन दे आर बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और लेस देन कॉस्ट प्राइस. कई बार ऐसा भी होता है कि गुड्स जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, यानी कि ओल्ड हो जाते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द टेस्ट ऑफ कस्टमर, एज़ पर द फैशन और एज़ पर द टेक्नोलॉजी. द गुड्स बिकेम आउटडेटेड. तो उसको क्या करना पड़ता है फिर, दे आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और लेस देन कॉस्ट प्राइस. तो ये भी रिस्क रहता है, लिमिटेशन है यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ लॉस, शॉर्टेज और फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस. यहाँ पे जो है गुड्स का जो है वो शॉर्टेज होने का या तो फिर प्राइस में फ्लक्चुएशन होने के भी चांसेस रहते हैं. रिटेलर बियर्स द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स और प्राइस फ्लक्चुएशन. यहाँ पे रिटेलर को जो है वो सारे रिस्क बियर करने पड़ते हैं, या तो फिर गुड्स बिगड़ जाती है, या फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है, या तो फिर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाता है. तो ये भी एक लिमिटेशन है रिटेल ट्रेड की. नेक्स्ट इज़ बियाज. Sometimes trader in retail trade does not sell the goods of such producers towards whom he has a bias. कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिटेलर होता है वो कई ऐसे प्रोड्यूसर है जिसके साथ उसकी कुछ अनबन रह चुकी है इन पास, तो उनके गुड्स जो है वो रिटेलर सेल नहीं करता. तो यहाँ पे भी ये रिटेलर ट्रेड की एक जो है वो लिमिटेशन हो जाती है कि अगर कोई ट्रेडर को प्रोड्यूसर से बियाज है तो ही कैन नॉट सेल दैट प्रोड्यूसर्स गुड्स. तो ये थी लिमिटेशन ऑफ रिटेल ट्रेड. सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड क्या क्या है, और उस हिसाब से हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. तब तक जितना आज इस वीडियो में आपने सीखा है घर पे उसको ज़रूर रीड कीजिए और रिवाइज करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.